प्रकार हमारे सामाजिक स्तर पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद है वो बहुमत से प्राप्त होता है जी। इसी भांति हमारा ये जो पद प्राप्त होते हैं ये सब तपस्या से होते हैं। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और आज मैं फिर से सिद्ध बागेश्वर धाम आ चुका हूँ। दोस्तों भगवाए हिंद की सीरीज़ में ये एक सफ़र है जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और एक सनातनी होने के नाते, कट्टर हिंदू होने के नाते मैं निकल चुका हूँ भगवाए हिंद की यात्रा पे। आपको सिद्ध बागेश्वर धाम लेके आया हूँ जहाँ पर अग्नि तपस्या करने वाले हैं गुरुदेव और 41 धुना अग्नि तपस्या करेंगे। साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से करी जाती है अग्नि तपस्या, क्या है इसके प्रावधान और किस तरीके से होता है पूरा कार्यक्रम। तो दोस्तों आइए देखते हैं और मिलवाता हूं आपको गुरुदेव से और पूरी जानकारी मैं देता हूं। स्मृत पुंडरीकाक्षायं ब्रह्मा वहंतराहं शुचि। तिलक लगाओ। ओम नमो ब्राह्मण को ब्राह्मण हिताय जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तंदुलम समर्प्यामि। चावल लगाएंगे, कलावा बांधेंगे उसमें भजा में। दीपक रख जाएगा, एक दीपक पूछ लो वहाँ से रखना। हाँ तो दीपक जला लाओ। रख लूँ आगे हाँ रख लो, पहली तरफ से पहुँच जाओ ना प्यार रख लो। सेवक को तो जाना आना पड़ेगा भाई। ओम वर्तन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाए सत्य मापते। वो कर दो, पुष्प चढ़ाओ। पुष्पम नैवेद्यम समर्प्यामि अमुक देवाय धूम्र माद्र्यामि। धूपबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, प्रार्थना करो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवं भगवानी सहितम नमामि। ठीक है, आ जाएंगे उधर कलश। कलश तो करो। एक परात तो गुरु जी पे चाहिए, वैसे कम लग रही है। ओम उन पे भी छोड़ दो, दूसरों पर भी। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वस्थागतोऽपि द्वाया स्मृत पुंडरीकाक्षायं ब्रह्मा भयंतरः शुचि। ओम नमो ब्राह्मण को ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तंदुलम समर्प्यामि। कलावा बांधेंगे गले में। ओम वर्तन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाए सत्य मापते।
कर देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, नैवेद्य चढ़ा देंगे, ऊपर डाल देंगे, इसमें डाल दो, ऊपर धूपबत्ती लगाओ जड़ में, पुष्प चढ़ा दो, नैवेद्य डाल दो ऊपर, बतासा छोड़ दो एक ऊपर। कहीं यहाँ धुनों पे भी होना सब में तिलक वहाँ करवा दो। ओम नमो ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चंदनम महत पुण्यम पवित्रम कर्णम आपदाहर्तम लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा कलावा। ओम वर्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धाये सत्यमापते। नैवेद्यं पुष्पं समर्पयामि अमुकदेवाय धूम्रमाद्रयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, अभी मेरे पीछे आप देखिए, ये जो यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है, ये 41 धुना 41 दिन की तपस्या का शुभ आरंभ है। और शुरुआत में कुछ मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, और उसके बाद जैसे एक कथा या घर में आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी जिस तरीके से हवन शुरू होता है, इसी तरीके से तपस्या शुरू होने से पहले जो पंडित जी हैं वो आते हैं, वो मंत्र उच्चारण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं जगह का। देखिए मेरे पीछे देखिए, शुद्धिकरण करते हैं उस जगह का, और उसके बाद कहीं जाकर उस पे तपस्या की जाती है। अभी हम पंडित जी से भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से क्या क्या और इसमें चीज़ें होती हैं। तो आपको लेके चल रहा हूँ सीधे पंडित जी के पास। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी दर्शकों को बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं, सारे सनातनी आपको देख रहे हैं फिलहाल, ये शुरुआत में तपस्या से पहले ये जो अनुष्ठान हुआ है, इसे किस तरीके से आप इसका विवरण करेंगे? इसका ऐसा है, ये सर्वप्रथम आवाहन होता है जी, अंत में विसर्जन होता है, बीच में सब क्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये यहाँ पे हमारा ये इस समय आवाहन किया जा रहा है जी, सर्वदेवों का आवाहन होते हुए, धुनों का पूजन, तिलक आरती पूजा करते हुए जी, आगे बढ़ेंगे। तब गुरुजी अपनी समाधि में लिप्त हो जाएंगे और 3 घंटे के लिए अग्नि परिक्रमा चेतन रहेगी, यहाँ परिक्रमा करेंगे लोग। ये सब सनातन धर्म को मजबूती बनाने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए हमारे संत महापुरुष लोग ऐसा करते हैं जी। वैदिक रीति है, शास्त्रोक्त नीति है, ये पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। तपस्या करना, तपस्या से वो फल मिलता है जो किसी से नहीं मिलता जी। हर पद जो प्राप्त होता है वो तपस्या से होता है। ब्राह्मण पद कह लीजिए, सन्यासी पद कह लीजिए, या ब्रह्मचारी पद कह लीजिए, ये भी जो सब पद प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार हमारे सामाजिक स्तर पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद है वो बहुमत से प्राप्त होता है, इसी भांति हमारा ये जो पद प्राप्त होते हैं ये सब तपस्या से होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे बाबा जी तपस्या करेंगे 41 दिन 41 धुनों में। पंडित जी एक चीज़ मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि 41 दिन और 41 दिन का क्या अनुवाद है, क्या इसका मतलब सवा महीना से मतलब होता है। अच्छा, हाँ, 41 दिन का मतलब होता है सवा महीना। अच्छा, हाँ, सवाया होता है हमारे यहाँ, रुपया दान करना है तो आपको सवा दान कीजिए। अच्छा, 1 महीना आपको तपस्या करनी है तो सवा महीना कीजिए जी। 1 मन आपको अनाज दान करना है तो सवा मन अनाज दान कीजिए। तो सवाया लगाने से होता है ये, इसलिए सवाया है 40 दिन सवा महीना। अच्छा अच्छा पंडित जी, जैसे ये सामने यहाँ पर दिया जला है जी, तो इस मंदिर की जो स्थापना है, या जो इसे मंदिर ही बोलेंगे शायद? हाँ, ये इसको ध्वजा बोलेंगे। ध्वजा की स्थापना है, तो इसका क्या महत्व है तपस्या में? ये ध्वजा, इसको कहा है कि आप ही ऊर्ध्व आप ही सूर्य ध्वजा पवन की ओर जी, ना काबू को कोई दुख दे, कर्म दे झकझोर जी। तो जिस प्रकार ये झंडा ऊपर, ध्वजा कहते हैं झंडे को, तो जिस प्रकार इसमें हवा के कारण अपने आप गांठ लग जाती है, अपने आप खुल जाती है, इसी भांति व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही विपत्तियां आती हैं, अपने आप ही उन सब निपटारा होता है। सब प्रभु परमात्मा करते हैं, बिल्कुल गुरुदेव करते हैं, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। तो आज हमारे यहाँ ये ध्वज पूरण हुआ,
पूजा हुई है, ध्वज आरोहण जिसे कहते हैं। जी 40 दिन तक हमारे सब लोग यहीं पर ध्वजा को नतमस्तक होंगे, जी। परिक्रमा करेंगे और इनकी ही पूजा कृपा से हमारे कार्य सफल होंगे। जी। और पंडित जी, दूसरा मैंने फिर देखा कि यहाँ पर जो कलश रखे हुए हैं, घड़े रखे हुए हैं, उसके ऊपर फिर कुछ अनुष्ठान किया गया है, उसका क्या महत्व है? कलश का महत्व होता है वरुण देव से, जी। और कलश का मतलब होता है कुबेर जी से। अच्छा। कलश का मंत्र होता है, देखिए उसमें लिखा है, कलशाय मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृतः जी। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त दीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा। तो कलश का जो मुख होता है ऊपर जो देखते हैं हम, वो विष्णु जी होते हैं। अच्छा। कलशाय मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता, कंठ जो देखते हैं वो शंकर जी होते हैं। मूल तस्य स्थितो ब्रह्मा, जो उनका मूल होता है वो ब्रह्मा जी होते हैं। ठीक है। कलशाय मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूल तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता, जो 16 माताएं होती हैं वो कलश में विराजमान होती हैं। कुक्षौ तु सागरा, इनकी कुक्षा में सागर होता है। सागर में क्या होता है? सप्तदीप वसुंधरा, 7 दीप होते हैं, और वसुंधरा यानी पृथ्वी माँ भी विराजमान होती हैं। जी। और ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा, ये चारों वेद इसमें समाहित होते हैं। और दुनिया सरिता सागरा शैलजा सब इसमें समाहित होती हैं। इसको मानने के बाद इनकी पूजा की जाती है। शांति स्वरूप, अत्र तत्र बाहर शांति शांति, इसका मतलब ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। और एक आखिरी में एक प्रश्न और है जी। कि ये जो उपले यहाँ पर रखे गए हैं, जी, इसमें भी आपने चावल का जो है एक चढ़ावा करा है, वो क्या, उसे क्यों ऐसा क्यों करा है? हमारे यहाँ सनातन धर्म में बतलाया, अक्षत, चावल को अक्षत कहते हैं संस्कृत में। जी। अक्षत का मतलब है जिसकी कभी कोई क्षति ना हो, जी। जिसकी कभी कोई क्षति हानि नहीं हो। क्षति कहते हैं हानि को। जी। तो चावलों का महत्व होता है, जहाँ जितने चावल चढ़ाए जाते हैं उतने उनकी मतलब कोई क्षति नहीं होती, उनका लाभ ही लाभ होता है। उनका मतलब अधिकांश से अधिकांश, जैसे कृष्ण जी को सुदामा जी ने चावल भेंट किए थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए क्षति ना हो। और चीज़ों में समय क्षति नुकसान हानि हो जाता है। जैसे साहब 100% ले गए तो 90% रह गया, 10% हानि हो गई। जी हाँ, जी। लेकिन हमारे अक्षत के अंदर, चावल के अंदर ये विशेषता नहीं होती है। अच्छा। वो जितना होगा उतना करेंगे। अब उसका नाम अक्षत, कोई क्षति नहीं होती चावल में। जी। बहुत बढ़िया। तो पंडित जी ने जैसे कि आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी है कि किस तरीके से शुरुआत होती है तपस्या की, क्या अनुष्ठान किए जाते हैं। आगे आप गुरुदेव को देखेंगे और गुरुदेव से बात करेंगे कि क्या आगे वो करने वाले हैं और किस तरीके से तपस्या में वो बैठेंगे। गुरुजी यहाँ पर आ गए हैं और आप पीछे भीड़ देखिए, पूरा गांव जो है यहाँ पर आ चुका है।
तो दोस्तों हमारे साथ अब गुरुजी गुरुदेव स्वयं हैं, तो गुरुदेव से जानेंगे पूरी तपस्या का विवरण और किस तरीके से आगे तक तपस्या चलेगी। तो आपको सीधे गुरुदेव के पास लेके चलता हूँ। गुरुदेव आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप इस तपस्या के बारे में दर्शकों को कुछ बताएं, जानकारी दें। बचान किया हम इसकी 41 दिन तपस्या कर रहे हैं। आज 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के लिए ये ख़त्म हो जाएगी तपस्या। संसार कल्याण के लिए, अपने नगर बस्ती के लिए, अपनी सनातन धर्म के लिए, अपने विश्व के लिए हम तपस्या करते हैं, सारे संसार कल्याण की। तीसरी अग्नि तपस्या है, छठी अग्नि तपस्या छठी जेठ वैशाख में हम तपते हैं संसार के कल्याण के लिए और सबका भला हो, संसार का, पूरे विश्व का। ये हम तपते हैं संसार में, हमारे को हरी भरी खेती अच्छी लगेगी, हमारे बच्चे संस्कार भी होंगे और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे आप लोग से। हम श्री पंत नाम जूना खाड़े से, सुभाष गिरी हमारा नाम है। हम लखन गिरी के शिष्य, बालक गिरी हमारे दादा गुरु। गुरुदेव पंत नाम जूना खाड़ा, 14 मणि वेद परिवार से। गुरुदेव ये 41 दिन तक तपस्या चलेगी जी। इसमें आप कितने वक्त तक जो है हम 12 से 3 बजे तक तपस्या करेंगे जी। 12 से 3 बजे तक हम बैठते हैं, 3 बजे के बाद में उठ जाएंगे जी। जी। रोज ये तपस्या चलेगी 12 से 3 बजे तक, 41 दिन। ठीक है गुरु जी। जी। सिद्ध बागेश्वर धाम, हरतला और बेला के बीच में, जी। जिला संभल, थाना असमौली जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे मैंने आपको गुरुदेव से मिलवाया है और उनसे वार्तालाप कराई है। पीछे आप देखिए पूरी तपस्या की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की तपस्या देखने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही ये तपस्या का शुभारंभ हो जाएगा तो पूरे जितने गाँव के लोग आप मेरे पीछे खड़ा हुआ देख रहे हैं उनको, वो सब इसकी परिक्रमा लगाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। जब तक तपस्या यहाँ पर चलेगी स्वयं भगवान का, स्वयं भोलेनाथ का यहाँ पर निवास हो जाएगा। आपको वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। भगवाए हिंद और कट्टर सनातनी की सीरीज़ में आपको साक्षात मैं भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देखिए पूरा संत समाज धीरे धीरे तपस्या में इकट्ठा होता जा रहा है। सभी से बात करेंगे, गांव वालों से भी बात करेंगे और जो साथी संत समाज यहाँ पर आया है, अलग अलग परिवार से संत समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, सभी से मिलवाऊंगा, सभी से आपका परिचय कराऊंगा। ये आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यानी कि दिवाकर के साथ देख रहे हैं इंडियन स्पाई अनरिवील्ड पे।